बिना मेहनत किए, बिना किसी परिश्रम के बहुत सारा पैसा कमाना, वो भी किसी आसान तरीके से। बात सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन शायद जब इंसान उसे करने जाता है तो उसे बहुत सी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, और शायद वही उसके लिए एक लेसन बन के रह जाती है। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेहनत कितनी ज़रूरी है। एक पुरानी बात है, किसान था, उसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी। वक्त के साथ साथ किसान बूढ़ा होता चला गया। उसका एक लड़का था, जिसका नाम था सुरेश। एक दिन अचानक बीमारी से किसान की मृत्यु हो गई, और अब घर की सारी जिम्मेदारी सुरेश के ऊपर आ गई। अब सुरेश को ही सारी खेती बाड़ी और सारा काम संभालना पड़ता था। लेकिन सुरेश को खेती बाड़ी करना और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था, और वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। फिर किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बतलाया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिससे किसी धातु से स्पर्श करने पर वो धातु सोना बन जाता है। बात उसे समझ आई। सूरज किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु किसी ने भी पारस पत्थर को ढूंढने में उसकी मदद नहीं की, और वो असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चला कि सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है, तो ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर सुरेश से लाखों रुपए ऐंठ लिए। ठगों के बाद सुरेश डोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। डोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ, और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा समझाती थी कि इन सब बातों में मत पड़ो, अपने पास बहुत ज़मीन है, उसमें खेती करो, मेहनत करो, और मेहनत जो है किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु सुरेश को सिर्फ और सिर्फ पारस पत्थर चाहिए था, और उसी की धुन उसके ऊपर सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत गए। सभी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत ने सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कुछ कहूँ वैसा ही करना पड़ेगा, तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ, क्योंकि इतने वक्त से वो पारस पत्थर को ढूंढ रहा था, और आज उसे राह मिल रही थी। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपया कर मुझे वो तरीका बताएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के कोनों पर जमा सुबह की ओस की बूंदे एक बर्तन में एकत्रित करनी होगी, और जब तक तुम 5 लीटर ओस की बूंदे एकत्रित कर लोगे, तो मैं उसे एक तंत्र विद्या से पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास मत करना। तुम्हारी पूरी मेहनत खराब हो सकती है अगर तुमने पानी ओस की बूंदों में मिला दिया तो। ये काम बहुत कठिन था। सबसे पहले सुरेश ने अपनी कुछ ज़मीन पे केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने से पेड़ों से थोड़ी सी ओस की बूंदें ही मिलती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके सुरेश ने पूरे खेत में केलों के पेड़ लगा दिए, और वो धीरे धीरे करके ओस की बूंद एकत्रित करने लगा। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए, और इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी ज़मीन पे केले के पेड़ लगा दिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को रोज पानी देता और उसकी देखभाल करता। 2 साल की अथक मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्रित कर पाया, और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया। उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए कहा, हे साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्रित की है। कृपया आप इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। सुरेश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बताई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने की कोशिश की, किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ रहा और मैं उसे पारस पत्थर में बदल नहीं सका। यह सुनकर सुरेश बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल तक अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्रित की, किंतु मेरी सारी की सारी मेहनत बेकार गई। आपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। सुरेश की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के साथ में जो पोट्री है उसे खोलो। सुरेश ने
उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उस पे सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, सुरेश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। सुरेश ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल में उनमें फल भी लग गए, किंतु तुम्हारा जो पूरा ध्यान था पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार में बेचती और सारे आभूषण और रत्न उन फलों को बेचने के बाद जो जो पैसा मिला है उन्हीं से वो खरीद पाई है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थी जो हमेशा कहती थी कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। सुरेश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। सुरेश अब बहुत मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया हुआ रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा शॉर्टकट अपनाया जाए चीज़ों को पाने के लिए। मेहनत और परिश्रम अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। फिर मिलते हैं दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए।